साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के गुप्ता। अपनी बीमारी को जानो और पहचानो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को कैसे चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर का चेक करने का सही तरीका क्या है, इसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। ब्लड प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मरकरी का स्फिग्मोमैनोमीटर है। इससे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। सामान्यतः जो ब्लड प्रेशर होता है वो 18 टू 25 एज के व्यक्ति का 120/80 होता है, जिसमें 120 जो है इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और 80 को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट जो है पंप करता है, संकुचित होता है, उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट जो है रिलैक्स पोजीशन में होता है उस समय के ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर के जो पार्ट्स होते हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। ये जो पंप करते हैं बैलून होता है, ये बैलून का लॉक है। ये ट्यूब है जो कि जो बाएं पर जो हाथ पर जो कफ बांधते हैं उससे कनेक्टेड होती है। ये जो डिब्बी आप देख रहे हैं इसमें जो मरकरी है वो भरा हुआ होता है और ये स्केल होता है। स्केल के बीच में एक जो ग्लास का रॉड लगा हुआ है जिसमें ये मरकरी ऊपर चढ़ता है। तो इसको क्या करते हैं, जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उस समय इस कफ को बाएं पर बांध देते हैं। आपने देखा होगा कि इस बाएं के ऊपर इसको बांध देते हैं। जब इस बाएं के ऊपर इसको बांध देते हैं, इसके बाद ये बैलून से इसको एयर फिल करते हैं इसके अंदर। तो सामान्यतः जो ब्लड प्रेशर होता है 50 टू 60% लोगों का 120/80 के करीब ही होता है। इसलिए पेशेंट को ध्यान रखें कि अनइजी फील ना हो, तो 150 तक आप इसमें एयर भर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब एयर भरते हैं तो 150 तक भर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि 150 से ब्लड प्रेशर इसका ज्यादा है तो आप और भी ऊपर भर सकते हैं। इसके बाद इस जो स्टेथोस्कोप होता है इसको ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर लगाते हैं। इसका जो गोल पार्ट है इसको ब्रेकियल आर्टरी, ये हैंड है, हैंड में ये फिंगर है, ये आपका रेडियस अल्ना वाला पार्ट है जिसको फोर हैंड कहते हैं, और ये जो है बांह है। ये बांह के ऊपर आपने ये जो कफ है उसको बांध दिया। इसके बाद जो कोहनी का जो फोल्डिंग पार्ट होता है इसमें आगे की साइड में यहां पर इसको रखते हैं आप। तो स्टेथोस्कोप को यहां पर रखते हैं और फिर जब आप साउंड को सुनते हैं तो इस लॉक को जैसे जैसे हवा भर के आपने ये लॉक लगा दिया, इसके बाद जैसे जैसे हवा को रिलीज करते हैं तो जहां पर ये साउंड सुनाई देती है उस पॉइंट को नोट करते हैं और जहां पर ये साउंड सुनाई देना बंद हो जाती है ये यहां पर जब तक लगा के रखते हैं कि इससे एयर धीरे धीरे निकालते हैं, और जहां पर साउंड सुनाई देती है, सपोज 120 पर सुनाई देती है तो उसका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 हो जाएगा। और जहां पर ये साउंड बंद होती है तो दोनों पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो यदि 120 पर सुनाई देती है और 80 पर बंद होती है तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर 120/80 हो गया। तो इस तरह से एक सिंपली प्रोसेस है जो यदि आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपको ये चीज लर्न हो जाती है, आप सीख जाते हैं, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। जब हार्ट पंप होता है, जब संकुचित होता है तो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है। तो उस समय जो ब्लड का जो प्रेशर है वो उसकी दीवार पर, ब्लड वेसल्स की दीवार पर जो प्रेशर डाला जा रहा है संकुचित हार्ट होने पर, उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है और ये रिलैक्स पोजीशन में जब हार्ट होता है उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो दोनों डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मैंने आपको बता दी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्लड प्रेशर को लेते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देख लें कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। पेशेंट की कंडीशन यदि बहुत ज्यादा खराब है तो आपको बहुत ही जल्दी स्पीड में ब्लड प्रेशर लेना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पेशेंट को जब भी ब्लड प्रेशर आप लें क्लिनिक में या घर पर ले रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि पेशेंट की जो पोजीशन है वो सुपाइन पोजीशन होना चाहिए। मतलब पेशेंट को हो सके तो लिटा के ही ब्लड प्रेशर लें, जिससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है।
तीसरी चीज ये है कि उसके शरीर में कहीं पर बैंड ना हो, कहीं वो मिट्टी तो नहीं बांध के रखा है, ये आप ध्यान रख लें। इससे क्या एक्यूरेसी नहीं आती है। पेशेंट यदि जकड़ा हुआ है, अपने आप को उसने जकड़ लिया है, तो इसमें भी एक्यूरेसी नहीं आती, उसमें चेंजेज आ जाते हैं। तो देख लें आप कि ब्लड प्रेशर चेक करते समय उसके शरीर का कोई भी पार्ट बेंड ना हो। और तीसरी चीज, नेक्स्ट चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, वहां पर साइलेंस प्लेस हो, वहां पर कोई आवाजें नहीं आ रही हो। अंततः क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो साउंड होते हैं बहुत ही धीमे साउंड होते हैं। यदि बाहर आवाज ज्यादा आ रही है तो आपको स्टेथोस्कोप से सुनाई भी नहीं देगा। जो भी क्लिनिक है वहां पर साउंड हल्ला या ज्यादा आवाज ना हो रही हो। और नेक्स्ट चीज जो और भी महत्वपूर्ण है कि जब भी आप एयर भरते हैं बलून से, तो आप देखें कि आप अनुमान लगा लें कि इसका ब्लड प्रेशर यदि 150 है तो लगभग 160 या 170 तक ही एयर फिल करें, क्योंकि ज्यादा यदि एयर फिल कर देंगे आप तो उससे क्या है, उसको घबराहट हो सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो ठीक लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो हम आपको नॉलेजफुल देते रहेंगे, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आप अपने जीवन में अच्छा फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। धन्यवाद।